मित्रों नमो नमः। आप सभी का जीके एजुकेशन वैली में हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि प्रातःकाल आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट चलता है और जिसमें आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता दें इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, मैनोमीटर द्वारा दाब मापा जाता है, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर द्वारा आंतरिक दहन इंजन, बिल्कुल सत्य बात है। कार्डियोग्राफ द्वारा हृदय गति मापी जाती है, ये भी सही है। सिस्मोमीटर द्वारा पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है, क्योंकि सिस्मोग्राफ द्वारा तूफान आदि की तीव्रता ज्ञात की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर गलत है और इसका सही हो जाएगा डी नंबर। पता है, इस हिंदी में कहा जाता है सिस्मोमीटर को भूकंप मापी, यानी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इससे। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखो, एनीमोमीटर द्वारा वायु की चाल, बिल्कुल सही बात है। यदि वायु की चाल पूछता है आपकी से तो एनीमोमीटर द्वारा की जाती है। और अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। टैक्योमीटर द्वारा दाबांतर को मापा जाता है, नहीं, ये गलत है। दाबांतर यानी दाब को टैक्योमीटर द्वारा नहीं मापा जाता, जबकि उच्च दाब को पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। यानी इसमें कौन सम्मिलित नहीं, तो सी नंबर आपका सम्मिलित नहीं है। और टैक्योमीटर द्वारा मापा किया जाता है तो वायुयान एवं मोटर नाव की गति का मापन किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि वायुयान होता है उसकी गति का मापन किसे किया जाता है, तो टैक्योमीटर से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी नंबर सम्मिलित नहीं है। अगला क्या, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? इसका काम होता है, जो थर्मोस्टेट होता है इसका समान तापमान बनाए रखने के लिए काम किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और देखिए, अगला प्रश्न क्या है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। अब देखिए, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे मैनोमीटर, इससे पहले आपने पढ़ा था दाब मापन के लिए, लेकिन किसका दाब मापती है, तो गैसों का दाब मापती है। मैनोमीटर जो है गैसों के दाब को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर द्वारा इसे मापा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता, तो आपको बता दें ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और अब यदि कहा जाए कि अल्टीमीटर का हिंदी नाम क्या होता है, तो तुंगता मापी होता है, तुंगता मापी होता है। आगे देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो आपको बता दें सिस्मोग्राम या सिस्मोमीटर से। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। जिसे हम हिंदी में भूकंप मापी भी कहते हैं, ठीक है। भूकंप मापी, सिस्मोमीटर, सिस्मोग्राफ, ये सारे इसी के नाम हैं। और अगला प्रश्न, कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो आपको बता दें कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जो कार्बोरेटर गाड़ी में लगा होता है उसका काम यही होता है कि पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने का काम करता है। तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए, एसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में आदमी किया जाता है। और डीसी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो विद्युत उपकरण है आपके उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, डीसी का, ठीक है। बाकी ट्रांसफार्मर के लिए प्रमुख रूप से एसी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, तो आपको बता दें सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र एक्टियोमीटर होता है। अगला प्रश्न, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो आपको बता दें इससे मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप, और इसका हिंदी नाम होता है आवृत्तिदर्शी होता है। अगला प्रश्न, रडार का उपयोग में होता है, तो आपको बता दें
प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। यही सही है आपका, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न क्या देखिए, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि प्रोटॉन ना दिया हो तो इसके अलावा अल्फा कण को और ड्यूट्रॉन को भी ये त्वरित करता है। कोलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो आपको बता दें कोलिज नलिकाओं द्वारा एक्स रेडियो उत्पन्न की जाती हैं। कोलिज नलिका द्वारा एक्स रेडियो का प्रयोग एक्स रेडियो को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा? डिक्टाफोन होता है। और इसे किसने बनाया था? ग्राहम बेल ने बनाया था। इसमें क्या होता है कि किसी वार्ता को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रिकॉर्ड करने के पश्चात उसे पुनः सुना जा सकता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप आदमी आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, तो वही आपका डिक्टाफोन होता है। आगे क्या है, हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दें वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। और अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपको बता दें आइडियोमीटर होता है। आइडियोमीटर एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता को मापा किससे जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। और यदि ये कहा जाए कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है, तो डेसिबल ही होता है। ठीक है। धन्यवाद। नमो नमः।